Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we will start your new topic in mathematics, that is the polynomial. आज हम polynomials के बारे में डिस्कस करेंगे. polynomials क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के अंदर अलग अलग जो टर्म्स होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पॉलिनोमियल्स की टर्म्स और डिग्री जो होती है वो क्या होती है, और डिग्री और टर्म्स के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में हमारे टाइप्स भी आते हैं, उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स. तो आइए हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में. तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात करूं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है. ठीक है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स होते हैं, और किसके साथ कंबाइंड होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ होते हैं. एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कंबाइंड विथ अर्थमेटिक ऑपरेशन. और हमारे यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, तो जो भी हमारे एक्सप्रेशंस है उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स और कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे और वो कंबाइंड होंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ, उन्हीं को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. लाइक मैंने एग्जांपल लिखा. अब देखो ये मेरा एक वेरिएबल है x, एक मैंने कांस्टेंट लिया 4. अब इन दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइंड कर रहा हूं, या तो मैं प्लस साइन के साथ या फिर मैं इन दोनों के बीच में माइनस का साइन भी लगा सकता हूं. तो ये मेरा एक पूरा एक्सप्रेशन बना, और इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. ठीक है, आर यू गॉट इट. अब इस तरह से हम बात करें और फर्दर एग्जांपल्स लें. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये भी पूरा एक मेरा एक्सप्रेशन है. अब इसके अंदर जो अलग अलग वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट टर्म मिल रही है और विद अर्थमेटिक साइंस इसके बीच में आ रहे हैं, तो इन्हीं को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. फिर एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एटसेट्रा, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल का एक टाइप हो गया, जिसके अंदर हम वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स को अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ कंबाइंड कर रहे हैं. आर यू गॉट इट. तो ये हमारी पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हुई. उसके बाद में हम बात करें कि पॉलिनोमियल्स के अंदर टर्म्स क्या होती है, तो टर्म्स की बात करते हैं हम. तो जैसे कि हमने ये पॉलिनोमियल लिखा x प्लस 4, तो हमारी ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई. जो टर्म को किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स को सेपरेट करने का काम या तो प्लस करेगा या फिर माइनस करेगा. आर यू गॉट इट. अगर मैंने 2x लिखा तो अब ये है तो एक पॉलिनोमियल, लेकिन इसके अंदर दो टर्म नहीं मानोगे आप, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में आपका मल्टीप्लाई है. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन कभी भी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है. पॉलिनोमियल की टर्म्स को सेपरेट करने का काम प्लस और माइनस साइन करते हैं. आर यू गॉट इट. अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. अब इस एग्जांपल में आप, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, इसको सेकेंड टर्म और इसको ऐसे थर्ड टर्म नहीं बोलोगे आप, ये दोनों मिला के हमारी एक ही टर्म है, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन जो है मल्टीप्लाई का साइन है. तो मल्टीप्लाई का साइन टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है. तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म और ये हमारी थर्ड टर्म हो गई, जिसको हम कॉन्स्टेंट टर्म बोल रहे हैं. आर यू गॉट इट. इसी तरह हमारा ये जो पॉलिनोमियल है, इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई और ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई. इस तरह से इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारी टोटल 4 टर्म्स है. ठीक है, तो ये हमारी हुई टर्म्स की बात. उसके बाद में टर्म्स की बाद में मैं बात करता हूँ कि पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. जैसे हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है लाइक x प्लस 4. अब मैंने आपसे पूछा कि जो हमारी टर्म x है, हर एक अलग टर्म का अलग कोफिशिएंट्स होता है. जैसे हमारी टर्म है x, तो x प्लस 4 में हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसके आगे मल्टीप्लाई में जो न्यूमेरिकल नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं. ठीक है, जहां कुछ नहीं होगा वहां पर हमारा 1 लेट करेंगे हम. ठीक है, तो यहां पर इस कोफिशिएंट, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो फर्स्ट टर्म x है उसका कोफिशिएंट हो गया हमारा 1. लाइक मैंने पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7.
ठीक है। अब मैं बात करूं इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसका कोफिशिएंट तो क्या हो गया 1, सेकेंड टर्म जो है इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 2, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म जो होती है उसका कोफिशिएंट वही कांस्टेंट टर्म होती है दैट इज 7। आर यू गॉट इट? तो इसी तरह से हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 2, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 5 एंड जो फोर्थ टर्म है कांस्टेंट टर्म उसका कोफिशिएंट हमारा 7 हो गया। तो ये हमारे कोफिशिएंट्स की बात होती है। तो देखो सेकेंड पॉइंट देखना, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म, एक से ज्यादा टर्म भी हो सकती है। इन द पॉलिनोमियल ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ टर्म, मतलब हमारा ये पॉलिनोमियल है, ईच टर्म जो आ रही है हमारी ये हमारी क्या है पॉलिनोमियल से, राइट? टर्म्स होगी। सपोज जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल, देन द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर ये हमारी फर्स्ट टर्म, 5x ये हमारी टर्म, 2 ये हमारी टर्म, ठीक है। तो ये हमारी टर्म्स हो गई। ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, अब हर एक टर्म का कोफिशिएंट्स होता है। जैसे हमारा 2x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है, इसमें फर्स्ट टर्म जो है इसका कोफिशिएंट जो हो गया वो क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हमारी टर्म्स और कोफिशिएंट्स की बात हुई। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिनोमियल जो होते हैं द रियल नंबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, जैसे कि सर आप अगर कहेंगे कि 3 मैंने एक रियल नंबर लिख दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, इसको हम बिल्कुल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और जो सिर्फ 3, 6 जो नंबर्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स तो होते हैं, लेकिन उन पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिर्फ जो नंबर्स होंगे उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। उसके बाद में अगर नंबर तो एक 0 भी होता है तो 0 जो है वो हमारा कहलाएगा 0 पॉलिनोमियल। 0 को हम क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल। और 0 के अलावा अदर कोई नंबर आएगा तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो 0 होता है उसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? द एक्सपोनेंट का मतलब होता है वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर आती है, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 3x क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये जो वेरिएबल्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट का मतलब यहां पर हम बात करते हैं पावर। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर फॉर्म में होनी चाहिए। वो पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, वो पावर आपकी रेशनल नंबर फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वो पावर हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ओनली इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस सो ऑन, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर। फॉर एग्जांपल x की पावर यहां देखो -2 लिखा है, तो x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 3 कोई भी एक एग्जाम्पल है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल के ऊपर जो पावर ले रहा हूं वो माइनस यानी कि नेगेटिव पावर नंबर ले रहा हूं तो दैट मीन्स वो हमारा पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, ठीक है। तो x की पावर -2 5x प्लस 2 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ द x जो है उसके ऊपर पावर जो आ रही है -2 आ रही है, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके बाद में हम डिग्री की बात करते हैं। जो पॉलिनोमियल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। लाइक मैं आपकी जैसे कि सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूँ x प्लस 4, इसमें पॉलिनोमियल के ऊपर पावर क्या है 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की हमारी जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई 1 हो गई। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये हमारा एग्जाम्पल है, इसके ऊपर पॉलिनोमियल के ऊपर हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो गई हमारी वो क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। तो जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, हाईएस्ट पावर यहाँ क्या आ रही है 3 आ रही है, तो हमारी पॉलिनोमियल की पावर क्या हो गई, डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। फॉर अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल द डिग्री इज 0। हमारा अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है 3 आया 4 आया 5 आ गया, तो उसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैव 3 टाइप्स, दैट इज जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, तो ये हमारे देखो लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा x+4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, लाइक एग्जांपल लिखा x² + 2x+3। इसके अंदर डिग्री 2 आ रही है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3, लाइक x³ + 2x² + 5x + 7। तो इसके अंदर डिग्री जो है हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो डिग्री 3 है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। मोर देन 3 डिग्री आ रही है, तो वो हमारे सारे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, कोई स्पेसिफिक उसका टाइप नहीं दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स हैव 3 टाइप्स, 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक एंड 3 डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं, अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करते हैं। Polynomials in one variable are the expression which consist of only one type of the variable। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा x² + 2x + 3, अब इसमें टर्म्स तो अलग अलग आ रही है, लेकिन हर टर्म के अंदर हमारा एक ही टाइप का वेरिएबल आ रहा है, दैट इज x आ रहा है। x के अलावा कोई दूसरा y, कोई दूसरा हमारा जो है कोई भी टर्म नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा 3x + y, तो अब हमारे इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो। जैसे ये हमारा एक पॉलिनोमियल है 3a, तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। 2x² + 5x + 15, यहाँ पर भी 1 टाइप का वेरिएबल ही आ रहा है, दैट इज x, तो इनको हम 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन बिलो। देखो, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर एक हमारी बात करते हैं कि x³ + 2x² + 3x + 5, ये हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के अंदर हमने अभी कोफिशिएंट्स की बात की और हमने अभी एक्सपोनेंट्स की बात की। जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं वो सारे रियल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं। जो भी हमारी टर्म होगी उसके आगे, जैसे अगर मैं यहाँ 1/2x² भी लिख देता हूँ तो भी चलेगा, -2x² लिखूंगा तो भी चलेगा, माइनस का 3/4 लिखूंगा तो भी चलेगा। फ्रैक्शन में किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कौन, कोफिशिएंट। बट बात करूं मैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर, सॉरी वेरिएबल के ऊपर, जो हमारे नंबर होते हैं ये हमारे सिर्फ और सिर्फ होल नंबर फॉर्म में हो सकते हैं, न तो नेगेटिव हो सकता है न फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। आर यू गॉट इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो सारे रियल नंबर्स को यूज कर सकते हैं, बट एक्सपोनेंट के अंदर, वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट होती है, पावर होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम होल नंबर फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल वेयर a0 a1 an, ये तो हमारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, एंड n जो ऊपर पावर आप ले रहे हो ये हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है ऑल दी होल नंबर्स। आर यू गॉट इट? अ टर्म इज आइदर अ वेरिएबल और अ सिंगल नंबर और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड नंबर। मतलब अगर हमारी टर्म जो होगी उसमें सिर्फ एक नंबर भी हो सकता है। टर्म्स के अंदर हमारा 3x वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, तो नंबर भी होगी तो वो भी एक टर्म कहलाएगी, वेरिएबल फॉर्म में होगा तो भी हमारी टर्म्स कहलाएगी। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ये हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं कि डिग्री क्या होती है। जो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हम 0 मानते हैं, जो हमारा हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल के ऊपर वही हमारी डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, पॉलिनोमियल की टर्म्स क्या होती है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया डिग्री के बारे में, डिस्कस किया डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने एक चीज़ डिस्कस की कि कोई भी जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें जो कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो हमारे किसी भी टाइप का नंबर्स होता है। ऑल दी रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। तो रेशनल नंबर, ये सारे टाइप्स के नंबर हम कोफिशिएंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, बट जो वेरिएबल की पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ हम होल नंबर्स का यूज करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स का ये जो डिस्कशन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education,
from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.